आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वोट जारी है। दिल्ली के विकास मार्ग पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ नया पोस्टर लगा दिया। लिखा, दिल्ली का सीएम कौन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान सामने आया। बोले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही जीत होगी। कांग्रेस को दी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की सलाह। पृथ्वीराज चव्हाण के केजरीवाल की जीत वाले बयान से आम आदमी पार्टी तो खुश है। पृथ्वीराज चव्हाण को दिया धन्यवाद। कहा, लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है दिल्ली में। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान से साफ हो गया, दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। उद्धव गुट ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था समर्थन, इसीलिए दिल्ली में हम कर रहे हैं सपोर्ट। केजरीवाल को समाजवादी पार्टी और टीएमसी से मिले समर्थन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, दिल्ली में इन दोनों पार्टियों का कोई असर नहीं है, जनता करेगी कांग्रेस को वोट। दिल्ली में टूटते इंडिया गठबंधन पर तेजस्वी यादव बोले, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में तालमेल नहीं होना स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन पर दिए तेजस्वी के बयान पर कांग्रेस का बयान, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी 2025 का चुनाव। तेजस्वी यादव के बयान के बाद इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गई है बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन महाघोटालेबाजों की जमात था जो अब बिखर गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक करेंगे। अलग अलग कमेटियों से चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल होगी चुनाव समिति की मीटिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिखी है। मुख्य चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। 5 जनवरी को भी पत्र भेजकर मिलने का वक्त मांगा था। असम के दीमा हसाओं में 300 फीट गहरे कोयले खदान से 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। आधुनिक मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तिरुपति के स्पेशल वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए 8 स्थान पर विशेष टोकन काउंटर बनाए गए थे। एमजीएम स्कूल के काउंटर पर यह भगदड़ मच गई। कतार में खड़े थे 4000 से ज्यादा श्रद्धालु। इस हादसे के बाद टिकट काउंटर पर फिर नजर आए लोग। मंदिर दर्शन के लिए भक्तों को जारी किए जा रहे हैं टिकट। तिरुपति हादसे पर शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हालात का जायजा लेने के लिए इलाके के अधिकारियों से बात की है। आज तिरुपति पहुंचकर भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे सीएम नायडू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धालुओं की मौत पर अफसोस जाहिर किया। घायलों की अच्छी सेहत की कामना की। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मां कामाख्या के दर्शन किए। शिवराज सिंह ने पत्नी के साथ मां कामाख्या का आशीर्वाद दिया है। देश की खुशहाली की कामना की है। कर्नाटक में हिंदू एक्टिविस्ट तेजस गौड़ा ने डीजीपी को पत्र लिखा है। होम स्टे, लॉज और होटल में अविवाहित जोड़ों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कल राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के दौरे पर जाएंगी मेघालय और ओडिशा। मेघालय में आईसीआर अनुसंधान परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। बीजेपी के बड़े नेताओं और राज ठाकरे के बीच बातचीत का दौर जारी है। एमएनएस और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकी पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है, मनसे को हमारे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। शरद पवार गुट की एनसीपी की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा। शरद पवार और सुप्रिया सुले शामिल हैं।
बिहार के मोतिहारी में प्रशांत किशोर की अच्छी सेहत के लिए उनके समर्थकों ने पूजा की है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन करने के दौरान प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी थी। बीपीएससी वाले मामले पर मुख्य सचिव से मिला जनसुराज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करवाने की वकालत की। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव है। ऊनाकोटी में बॉर्डर पर बांग्लादेशियों के एक समूह ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की। कर्नाटक में 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बेंगलुरु में सीएम आवास में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। मुख्यधारा में लौटे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के रहने वाले ये लोग। इंदौर में क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले संजय अग्रवाल के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। रेड में संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला 3.5 किलो सोना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी। लुटेरों के पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, कार, मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में फिर से शुरू की जाएगी 1978 के दंगों की जांच। यूपी सरकार के गृह उप सचिव ने आदेश दिए हैं। संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर 1 हफ्ते के भीतर सौंपेगी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक संभल दंगे में मारे गए लोगों के आंकड़ों की फिर से हो सकती है जांच। कागजों पर 24 मौत दर्ज, जबकि सीएम योगी ने 184 लोगों के मारे जाने की कही थी बात। संभल में 500 साल पुराने मोहम्मदपुर गांव के किले का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम। किले और प्राचीन कूप का जायजा किया। इमारत के आसपास लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जा। संभल में कराई गई 30 साल से बंद पड़े कुएं की खुदाई। साफ सफाई के बाद कराई गई कुएं की मरम्मत। कुएं के पास काफी समय पहले हुआ करते थे धार्मिक कार्यक्रम। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 45वां दिन है। शुक्रवार को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले डल्लेवाल से मिल सकते हैं पंजाब सरकार के नुमाइंदे। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बोले शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। कहा, वंदे मातरम बोलने में जिन्हें होती है तकलीफ, उन्हें क्यों दिया जाए महाकुंभ में प्रवेश। सैकड़ों साल देश में राज कर मुगलों ने मंदिर तोड़कर कराया मस्जिदों का निर्माण। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने अखाड़ों में रखे अस्त्र शस्त्र। सदियों पुराने बताए जाते हैं अस्त्र। सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों के बलिदान को किया जा रहा है याद। महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग। हठ योग की साधना कर रहे खड़ेश्वरी बाबा बने लोगों के लिए आकर्षण। आवाहन अखाड़े में कर रहे हैं हठ योग की साधना।